नमस्कार। जुड़ जाएं, शेयर कर दें। जो भी लोग जुड़े वो सभी ग्रुपों में, सभी फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें। रमेश भैया नमस्कार। नमस्कार। राहुल भाई नमस्कार। नमस्कार। शेयर कर दें आप सभी। सलीम भाई नमस्कार। प्रमोद भाई नमस्कार। शेयर कर दें, वॉल्यूम धीमा कर लेंगे। नमस्कार संदीप भाई नमस्कार। आरिफ भाई नमस्कार। सभी को नमस्कार। नहीं सलीम भाई मायूस नहीं है। और शेयर कर दिया सबको। आवाज आ रही है ना हमारी? और सभी ठीक है? आवाज आ रही है हमारी? कंफर्म करें। चलिए हम अपनी बात को आगे रखते हैं। जो भी बाद में जुड़ेंगे शेयर कर देंगे, देखेंगे शेयर कर देंगे। हाँ ठीक है। हम रखते हैं अपनी आवाज़। धन्यवाद संदीप भाई। हाँ देखिए, अभी जब से मतलब चीज़ें डेट निकली है आगे, तो कई लोग पोस्ट डाल रहे थे कि जो है नंबर चेंज हो गया, मेन पिटीशन नंबर, तो उसको लेकर संबंधित बातें थी कुछ। नमस्कार। तो जी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप केस स्टेटस देखेंगे, पहले आपको 6398 जो मेन पिटीशन में लोगों के शो हो रहा है, परेशान होने की बात नहीं है। अपना केस 13 अक्टूबर को ही लगा है पंकज भाटिया सर के बेंच में। ठीक, बशर्ते शो इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी 23 तारीख को एक याचिका फाइल हुई, ठीक, नई ऋचा यादव के नाम से 23 सितंबर 2022 को। तो 27 को उसे कनेक्ट होना था, ठीक, 27 को डेट लगी थी तो कनेक्ट होना था, तो लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुई, वो पेंडिंग बता रहा है। हमने चेक किया था, वो पेंडिंग बता रहा है। तो कोई इशू नहीं है। तो इसी वजह से सारी याचिकाएँ 6398 में कनेक्ट दिख रही हैं। लेकिन अभी केस स्टेटस खोलेंगे तो हमारी 6398 के जो दिखा रहा है केस स्टेटस शो कर रहा है, उसमें कोई डेट नहीं दिखा रही है, ना ही बताया जा रहा है कि हमारा किस बेंच में लगा है।
लेकिन अगर वही उसी के जस्ट नीचे केस स्टेटस चेक करने के जस्ट नीचे आप देखेंगे, जहां आप पहले डालिएगा www.इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, तो लखनऊ बेंच पे उसको जब खुलेगा तो लखनऊ बेंच पे ओके करिएगा, तो फिर लिख के आएगा केस स्टेटस, सर्च बाय केस स्टेटस, केस नेम मतलब नंबर से कि कितना नंबर है, उसके नीचे एक है फीलिंग बाय नंबर। तो फीलिंग वाले पे जब करेंगे तब उसमें स्पष्ट रूप से आ रहा है कि 6398 में 13156 कनेक्ट है और डेट 13 अक्टूबर को लगी हुई है, कनेक्टेड है। तो लेकिन अभी ये जो 6398 है वो पेंडिंग में थी, 27 को लगी थी इसका, वो कनेक्ट हुई नहीं, इसीलिए ऐसा बता रहा है। बाकी आपका केस 13 अक्टूबर को लगा हुआ है। कई लोग पोस्ट डाल रहे थे इसलिए बताना जरूरी था, तो फिर बता दिया। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, 13 तारीख को आपको लगा हुआ है। बाकी कोई चीज़ें अगर ऐसी होती हैं तो अपने वकील से भी बात की थी, उन्होंने बताया भी है कुछ चीज़ें। अगर कुछ और रहता है तो फिर, क्योंकि आज 30 तारीख है, आज के बाद के कोर्ट बंद हो जाएगा, तो 9 तारीख तक आपका कोर्ट बंद रहेगा। 9 के बाद 10, 11, 12 मतलब कुल मिला के 5 वर्किंग डे के बाद आपका केस लग गया समझिए। 28, 29, 30, उसके बाद 1 से 9 छुट्टी, उसके बाद फिर 10, 11, 12 3 दिन इधर, बस छठे दिन आपका केस लग गया। और इस बार हमारी कोशिश पूरी है, तैयारी पूरी है, पिछली बार भी पूरी थी। बाकी चीज़ें 15 को 16 को शायद पेट का पेपर है, 15-16 को। तो आप लोग भी, जो लोग डाले हैं, आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि पूरा मन आपका मन यहाँ पे है, डेट में आप लगाइए। बाकी अपनी पढ़ाई भी आप लोग करिए। हमारा भी पेट का पेपर है, तो हमको पढ़ाई करनी, दरअसल दिन भर मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, इसलिए लाइव आके बता दिया। और ऐसी कोई इशू होती, कोई बड़ा इशू होता है तो ज़रूर उस बारे में, उस चीज़ को क्या नाम है देखेंगे, लेकिन ऐसे कोई बात है नहीं। और आप सब एकदम परेशान ना हो, जिन्होंने डाला है वो पढ़ाई करें, ठीक है। और मतलब इस सब चीज़ को, बाकी चीज़ें हम लोग हैं 13 तारीख को आप केस लगा हुआ, उस दिन सुनवाई ऊपर वाले अगर चाह गए तो बहुत बढ़िया होगी। और आज वो सुनने में आया है कि उधर अर्थों की तरफ से भी कहा गया कि जो है अजय भाई और शिव भाई जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि, तो हम लोग अभी से ये चीज़ पहले से भी कह रहे हैं। आर के सैनी जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप आर के सैनी जी, आप पिछली लाइव में जुड़े थे कि नहीं? उसमें बता दिया गया था क्यों नहीं आ रहे हैं, और किसका, जितने लोग हैं उनका वकील, 5 वकील है, उसमें से एक भी प्रेजेंट क्यों नहीं हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, सब बता दिया गया था। तो आप वो लाइव सुन लीजिएगा। आपने बुलवा दिया, हम क्या बोल रहे थे। ये बताएं कि कोर्ट कह रहा है कि हम सीट बाबा सकते, तो कैसे सिंगल बेंच से फाइनल होगा? है कि कोर्ट कह रहा है कि हम सीट नहीं दबा सकते। शालिनी जी, आप बहुत परेशान रहती हैं, ठीक। पहली बात, चीज़ों को थोड़ा तार्किक समझिए, और हर बात का जवाब, हम जज नहीं है या कोई जज नहीं है, जो चीज़ें होंगी कोर्ट में होंगी। जज साहब की बात हम नहीं बता सकते वो क्या बोलेंगे। हम जो बात रख सकते हैं उनके सामने अपने वकील के माध्यम से जो ब्रीफ कराएंगे वो रख सकते हैं, ठीक। किसी के कहने से या किसी के ना कहने से कुछ नहीं होता। आपके कहने से आपको तुरंत नौकरी नहीं मिलेगी, ना मेरे कहने से मिलेगी, या कोई अदर भी कह लेगा। जब मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो जब तक उस पर ठोस सब कोई मिलकर अगर 1356 पे, मिलने का मतलब ये नहीं हमारे साथ आ जाए, मिलने का मतलब ये है अपना अपना वकील सबको अगर 1356 पे उतारेगा तो 6800 ही नहीं, 18,988 सीटें टोटल ओबीसी, एससी और एसटी की मिलाकर आएंगी। तो इतनी सीटें अगर मिला के आएंगी तो जब 6800 नहीं दे पा रही है, और जो भारती पटेल कह रही है एक पे 2 नहीं रह सकती, उससे फ़ायदा क्या है कि
जब ये 6800 के बजाय 18 मतलब 19,000 सीटें आएंगी लगभग, तो वहाँ पे इसको कैसे भरेंगे? बात ये होगी, अगर सरकार ने सबको निकाल दिया, मान लीजिए तो कोर्ट ने सबको निकाल दिया, ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट ने सभी को बाहर निकाल दिया 18,588 लोग को, ओके। तो ऐसा नहीं कि वो मामला ख़त्म हो जाएगा, हमारा हो चाहे ना हो, मेरिट की बात अब मेरिट की बेस पे हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले, निकालने के पहले जिन्होंने भी गलती की है, ये आज जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं सब पे गाज गिरेगी, शिक्षा मंत्री पे गिरेगी, और यहाँ तक कि ये गाज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक भी जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि भर्ती पारदर्शिता से हुई है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। विधानसभा के अंदर विद रिकॉर्ड, राज्यसभा के अंदर विधानसभा के अंदर रिकॉर्डेड ये चीज़ें हैं, बार बार कहा गया है, सब चीज़ें ठीक हैं। तो ये बात मुख्यमंत्री तक, जैसे चौटाला जी का नाम सुना होगा आपने, मुख्यमंत्री थे, जाना पड़ा उनको, इस्तीफा देना पड़ा, सरकार गिर गई, तो इस मैटर से सरकार भी हिल जाएगी, समझ रहे हैं। अगर ये 19,000 लोग को करेक्ट हो जाता है और उन लोग को बाहर भी निकाल देते हैं, तो हम लोग का लोकत कैसे होगा कि अगर उन लोग को या तो बाहर निकाल के सब सही करें, लेकिन सही करने के साथ साथ अपराधी को दंड दें, और जिसके सय में अपराध हुआ वो उससे बड़ा अपराधी होता है, तो उसकी अधिकारियों को सय दिया मंत्रियों ने, नेताओं ने, और उन मंत्रियों को सय मिला, क्या नाम है, देश के उत्तर प्रदेश के मुखिया का, ठीक है। तो आज वहाँ भी सब शिक्षा मंत्री से मिलके आए, उनकी बातों से ये चीज़ तो क्लियर है कि अब उनको भी 13,156 पर चीज़ें करवानी पड़ेंगी, वरना उनको कोर्ट ने कह दिया है कि हम आपको यहाँ से नहीं कर सकते, अगर आपको करना हो तो चाहिए तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ 142 के तहत सीटें जुड़वाइए, लेकिन उतनी सीटें फिर आपको जनरल को भी देनी पड़ेंगी, आप अकेले नहीं ले सकते अगर सीटें जुड़ेंगी तो भाई, तो वो मैटर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं, अब ग्रुपों में इतना मैसेज करने से कोई मतलब नहीं, अपना पढ़ाई करिए, मेन पॉइंट डेट टू डेट आती रहे, ठीक है। तो बाकी इस सब चीज़ पर ध्यान आपका पूरा रहे, लेकिन अभी 13 तक आप लोग चीज़ों को वो रखिए, ठीक, और लुटने से बचें, क्योंकि कल रात में भी हमने पोस्ट देखी थी, उल्टी सीधी लोग अपने अपने ग्रुपों में चलाते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग की टीम को आगे आने से फ़ायदा सबका ये हुआ है कि 6800 वाले जो बच्चे हैं वो भी पहुंच रहे हैं कोर्ट के अंदर, और चयनित भी पहुंच रहे हैं कोर्ट के अंदर देखने, तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि लोग डर बन गया है, काम नहीं करेंगे तो अब ये लोग, जैसे हो ना कि सब तक शांत है, एक बैग फूटा लावा तो क्या नाम है, ज्वालामुखी फूट जाएगा, वो उस हिसाब की कंडीशन है। अगर लोगों ने चाहा, जान गए कि हमको लूट रहे हैं, क्लियर हो गया, तो लीडर्स के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, वो चाहे चयनित के हों चाहे अचयनित के हों, ठीक। तो अब लोगों को मेन सभी, चाहे 6800 वाले हों चाहे चयनित, मतलब चयनित हो या अचयनित हों, उन सभी को 13,156 को अगर डिसाइड करवाएंगे तो सरकार 19,000 सीट नहीं दे पाएगी, ना ही अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री तक इसकी कुछ उनके ऊपर एक्शन ले पाएगी। उससे बचाव के लिए इन लोग समझौते की सीट पर जरूर आएंगे, तब 6800 ही क्या, 6800 के साथ साथ जितने लोग कोर्ट में हैं सभी को राहत मिलेगी। ये एक सीधा सा एक उपाय है। सभी इधर उधर भटक कर जो सोच रहे हैं, और एक नंबर वालों के लिए भी बता दें, वो भी परेशान हो रहे हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं तो वो एक नंबर के लिए गए हैं, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से एक नंबर मिल जाता है, ठीक, तो जिस रास्ते 6800 होंगे उसी रास्ते वो भी घुसेंगे। लेकिन 6800 जब तक 13,156 डिसाइड नहीं होगी तब तक वो भी डिसाइड नहीं होंगे। तो 13,156 पर आप सभी बहस कराएं, एक बार लोगों के लिए सोचें। आपको जितना चाहिए था आप लोग पा चुके हैं, उम्मीद से ज़्यादा। चीज़ों को आप सभी समझ रहे होंगे, जो भी सुनेंगे लीडर्स भी, तो उस चीज़ को किनारे करके, ठीक, सभी 113 156 पर या फिर मेन
जो 27-21 पर और मूल चयन सूची पर आप लोग दमदारी से पेश होइए। सरकार अब दबाव में भी है। अगर ये जो घेराव हुआ, ठीक है, तो जो घेराव हुआ, ये घेराव जब हम लोग जीत जाएंगे तब फॉलो करवाने में मज़ा आएगा। तब चयनित अचयनित साथ में, अगर जब लखनऊ में इतनी संख्या में उतरेंगे तब संख्या और बड़ी होगी। तो आपको बता रहे हैं, आपको नियुक्ति उसी दिन मिल जाएगी। लेकिन इस तरह असंवैधानिक रूप से जब कोर्ट में मामला चल रहा है और आप उसमें कनेक्टेड हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो मेरी बात आप अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 6800 वाले भी वीडियो देखेंगे, अचयनित वो चयनित भी वीडियो देखेंगे और अचयनित देखेंगे, तो चीज़ें स्पष्ट हैं कि पिछली डेट अगर 1356 का जो भी मेन लीडिंग पिटिशन होगी, सिर्फ और सिर्फ हमें 67.11 जनरल का, और लोग फ़ोन करने लगते हैं इसलिए परेशान हो गए। सब कुछ इसीलिए लाइव के आकर बता दिया है कि आप सभी, हमारा भी पेपर है और आप सभी का जिसका पेपर होगा पढ़ें। बाकी 13 की डेट के लिए सब कुछ तैयार रहें, ठीक। और इसमें 67.11 जनरल का, जहाँ पे धीरज सिंह नाम का एक लड़का है, सना अरुण कुमार सिंह, और ओबीसी का है 55-200 पर रावत हैं। तो रावत जी और इनके बीच अगर इन लोग का आखिरी कट ऑफ है ये, तो इसके बीच का जो सीटें आएंगी ये 18,598 ये आएंगी, जिसमें से 26, 25, 86 मिल चुकी है, ठीक। बाकी की जो 16,000 कुछ पद बनते हैं, वो पद प्लस एससी के, तो कुल मिला के एससी, ओबीसी, एससी और एसटी के मिला के 18,588 पद टोटल अभी मिलने चाहिए, ठीक है। तीसरी लिस्ट के बाद अभी इतनी मिलनी चाहिए। जो गड़बड़ी हुई है, अब या तो अवैधों को निकालो, उनकी सैलरी पर केस बनता है, अवैध राजस्व जो उस पर इन लोग का क्या नाम है, इन पर कार्रवाई बनती है, प्लस 1981 की नियमावली की उसके तहत अगर जिलेवार अगर इन्होंने आरक्षण में गड़बड़ी की सीटों में, तब इनके ऊपर बनता है कार्रवाई। उसके 1994 जो उसमें स्पष्ट रूप से जियो में दी गई है नियमावली के तहत बेसिक का वो हो रहा है, तो डबल आरक्षण का कोई केस ही नहीं बनता है यहाँ पर, और तो उसमें भी कार्रवाई होनी तय है। उसके बाद फिर क्या नाम है, ये जो 52,000 तक लेकर गए हैं जनरल कैंडिडेट, 52,614, उस हिसाब से तो 1,12,024, ठीक है। इस हिसाब इतनी भर्ती होनी चाहिए, 69,000 की ना होकर, जिस हिसाब से अगर जनरल वाले को कटा वहाँ से अगर जोड़ा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने पक्ष में हैं। इसलिए एकदम परेशान ना हो। जितने अगर पॉइंट रखे जाएंगे तो इनकी काट उनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सब सारी चीज़ें पहले नोट हो चुकी हैं, जमा हो चुकी हैं, सिर्फ अपने बहस को रख कर आगे बढ़ाना है। और जज साहब को ओके, कोई बात नहीं भाई। तो जज साहब को इतनी बातें रखनी, अगर इतनी बातें रखेंगे, जज साहब हल्के में अगर पूरी चीज़ें को समझ जाएंगे तब वो फैसला लेंगे। क्योंकि कल उस दिन उन्होंने कहा था, देखो हम आपकी सुन सकते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी जानकारी को हासिल कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें बहुत अपने पक्ष में हैं, बहुत घबराना नहीं है। एक चीज़ जो बार बार पूछते हैं, क्या भैया इसमें कुछ होगा? अरे भैया इसी में सब कुछ होगा। लेकिन अब ये दोबारा आप लोग सवाल मत पूछेगा, इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा नहीं है, अपने आप पे नहीं है। इतना तो क्लियर है, आंकड़ों से देखिए, आप अपने आप मत रखिए। जो लीगल आंकड़े हैं उन पर आप बहस रखिए,
तो उस पर तो भरोसा करेंगे आप। तो लीगली ये लोग फंसे हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं जो सोच रहे हैं जो इनका चयन हो गया है, वो इस चक्कर में ना रहें। अगर वो अपने लीडरों से कहें कि 13-156 में बहस कराएंगे तो आपको नियुक्ति जल्दी मिलेगी और सबको साथ में मिलेगी, मामला ख़त्म हो जाएगा सब सिंगल बेंच से। वरना इस तरीके तो आप लटके रहेंगे भाई, आपका भी कुछ नहीं होगा। आप भी अचयनित हैं, अभी आपको नौकरी नहीं मिली है। तो इस चीज़ों को समझें, अपने लीडर्स को कहें कि जहां वो लड़ाई छोड़कर गए थे, नमस्कार शैलेंद्र भैया, ठीक है, अब वो हम लोग के साथ तो हम लोग उनके साथ लड़ेंगे नहीं। अब वो आप लोग के साथ खड़े होकर 13-156 पर बहस करवाएं, 27-21 पर बहस करवाएं, मूल चयन सूची पर बहस करवाएं। अगर इतने वकील हैं, अगर सिर्फ इसी पे बहस करवा देंगे, वैसे तो हमारा एक ही वकील काफ़ी इस बहस को रखने के लिए। तो मतलब सबका ध्येय अगर एक हो जाएगा, मेन चीज़ सबका जो कमाने का तरीका है, चाहे जो हो, जो कमाना चाह रहे हैं वो केस सॉल्व नहीं कराना चाह रहे हैं। अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप केस सॉल्व नहीं कराने, तो क्लियर हो गया। अगर आप कमा चुके हैं और केस सॉल्व कराना चाह रहे हैं, तब आप साथ में मत लड़ते हुए अपना वकील से पेश करिए, कोर्ट में लड़ना है, किसी का साथ नहीं चाहिए। आप लोग सिर्फ 27-21 और मूल चयन सूची पर बहस करवाइए, आपको भी नौकरी मिलेगी और सभी को मिलेगी। किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछ सकता है, क्योंकि भाई अब 13 के पहले तक हम तो बिजी हैं, 15-16 को पेपर है, एक ही दिन 13 को कोई खाली होंगे। बाकी चीज़ें बताइए। हाँ सुनील चौधरी जी, अरे सुनील भाई आप तो बहुत रहे हैं, आप कोई सवाल नहीं करना चाहिए कि सागर भाई भी मिलने मंत्री से। अगर आप प्रधानमंत्री को लेकर चले आएंगे ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा लीगल आइए। जैसे मान लीजिए जो प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल रखते हैं, समझते हैं, वो लोग रखते हैं, या फिर जो केंद्र सरकार का वकील बनता है, या उत्तर प्रदेश सरकार का जो एजी बनता है, डबल एजी बनता है, ठीक, तो इन दोनों पे जो बनता है ना, वो इसलिए बनाते हैं कि कई ऐसे मामले होते हैं जो सरकार चाहकर भी नहीं कर सकती है। संविधान है, उसी के अनुरूप काम करना पड़ेगा, इसलिए उनको वो अपनी कार्रवाई करवाने के लिए सरकार में होते हुए भी उनको कोर्ट जाना पड़ता है। कृष्णा गुप्ता जी, क्या लिखा है सवाल आपने? फिर से सवाल कर दिए कृष्णा भाई, क्योंकि बहुत ऊपर चला गया। फिर से लिख दिए कृष्णा गुप्ता जी अपना सवाल, हम आवाज जवाब दे देंगे। हाँ सागर कटियार जी, 6800 क्योंकि उसी के अधीन कर दिया है सरकार ने, ठीक, तो बहस उसी पर होगी जब मेन जो 69,000 में मामला गड़बड़ हुआ उसी पर होगी। तो पूरी जितनी चीज़ें गड़बड़ हुई, 18,988 का जो वायलेंस हुआ है, आरक्षण का जो वायलेंस हुआ है, तब वो सरकार जब इतनी नहीं दे पा रही है, कर पा रही है किसी भी तरीके से, और कोर्ट भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि जज साहब अपने ऊपर इस चीज़ का दाग नहीं लेंगे कि उन्होंने गलत चीज़ों को अपनी तरफ से आदेश दे दिया। हाँ, तो समझौते के लिए सरकार को मजबूर तभी करा सकते हैं ना, जब जब लिस्ट पे पूरी बनाएगी, क्वेश्चन होने की बात हो जाएगी, या 19,000 देनी पड़ जाएगी, अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक पर भी आँच आ सकती है, तब ना, तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। क्या 6800 के वकील वाले की याची 27,000 हैं, जबकि इतने नहीं हैं वकील? 27,000 याची, क्या 6800 के वकील की याची 27,000 है, जबकि इतने नहीं हैं? क्या 27,000 याची? 27,000 नहीं भाई। रंजीत प्रजापति, ऐसे निराश हो जाओगे भाई तो हम लोग भी निराश होकर बैठ जाएंगे, ठीक है, तो चीजें वहीं अटकी रहेंगी जरूरी।
सुबोध भाई नमस्कार। तो हाँ, सरकार तभी समझौते पर आएगी भैया जब हम 18,938 सीटें देने के लिए उसे मजबूर करेंगे, और जब हमको सीटें मिल जाएंगी तो इनको उतने लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, कोर्ट को ही निकालना पड़ेगा। अगर मेरिट पे ही बहस होती है तो, क्योंकि हम लोग कई लोग कम गुणांक वाले भी हैं, तो अब सोचेंगे उनका कैसे होगा अगर मेरिट पे बहस करेंगे। जब 68 तो नहीं किसी तरीके से कर पा रहे हैं, अगर कोर्ट के कहने पर 19,088 लोग को करने के लिए 19,088 अवैधों को बाहर करना पड़ेगा। जब इतने बड़ी संख्या में बाहर होंगे तो पॉलिटिकल दबाव तो बनेगा इनके ऊपर, वो तो छोड़ दिए। बाकी जब उनको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब ये साबित हो गया कि सरकार चोर है, उसने घोटाला किया है, तब अधिकारी से लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ये गाज गिरेगी। सरकार हिल जाएगी, केंद्र सरकार तक हिल जाएगी इस मामले से। इसलिए आपकी सेपरेट बेंच करवाई गई है अपने मुद्दे की, खास कर क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है, सबको तो क्रेडिट लेने लगे लेकिन चीज़ों को समझे नहीं। उसमें लिखा हुआ है, उसमें पंकज भाटिया जी के उसमें, ये असाइंड बाय चीफ जस्टिस ऑफ लखनऊ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट लखनऊ, मतलब जो इलाहाबाद लखनऊ बेंच के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने असाइंड किया है पंकज भाटिया को इस केस को लेकर। और ये बातें कोर्ट में भी हुई थी कि मामला पॉलिटिकल हो जाएगा। पॉलिटिकल तो हो ही जाएगा जब 6800 में पॉलिटिकल हो रहा है, ठीक है। तो ये जब 19,000 होगा तब क्या होगा। और सरकार आपको बता दे यही चाहती है कि इसीलिए उसने अपने आप को एनओसी मैटर पर एकदम क्लियर कट अपने आप को साफ सुथरा कर लिया, वहाँ बता दिया ओरिजिनल कट ऑफ। लेकिन क्या कभी उसने 69 कट ऑफ कोर्ट में बताई? कभी नहीं बताई। वो क्यों बताएंगे? क्योंकि उन्होंने एफिडेविट लगा दी है। अगर कोर्ट में एफिडेविट लगा दोगे तो आप दोबारा उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। चार 4,000 तक याची, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार जब पूर्णता फंस जाएगी तो आप 4,000 जो 6800 को भी दे देगी और जो याची है उनको भी दे देगी, ठीक है। इससे कोई इशू नहीं पड़ता है उस चीज़ का। और वहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा भी था, पॉलिटिकल दबाव है। जब पॉलिटिकल दबाव आपके 6800 में बन रहा है उनको निकालने पर, लेकिन वो भी जानते हैं इनको निकाल भी देंगे, मामला ख़त्म नहीं होगा। फिर वही हाल होगा कि रमाबाई के तरीके, निषाद की रैली के तरीके, अमित शाह जी की रैली खराब होगी उसमें केंद्र के चुनाव में। और आप वो सही बात है सलीम खान जी, सभी लोग धैर्य रखिए, वक्त लगेगा मगर जीत सुरक्षित है, एकदम लीगली है। तो जब इतना नहीं दे पा रहे हैं वो, तो जब सभी के वकील अगर 1356 या मेन लीडिंग पिटीशन पर 27-21 कंटेंशन के लिए और मूल चयन सूची के लिए अगर बहस कराएंगे, तो अगर मान ली मेरिट पर बहस होती है, जज साहब ने कहा ठीक है 18,988 लोग को बाहर निकाल दो, अवैध को हम निकाल दे रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करिए, अच्छी बात है। लेकिन जब चोर की चोरी साबित हो जाएगी, जब सीट इतनी देनी पड़ेगी, उनको निकालना पड़ेगा, तब सारे अधिकारी A to Z, शिक्षा विभाग, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब इस पर सबकी गाज गिरेगी, सब पर। और सरकार भी गिर सकती है इनकी। एक चीज आप समझ लें, तो आपके कोर्ट में जो भी लोग हैं, चाहे जो लोग की लिस्ट आई है वो हो चयनित, या फिर वो भी अचयनित ही हैं, जितने भी अचयनित हैं, 6800 अचयनित, हम लोग अचयनित, कोर्ट वाले अचयनित, याची वाले अचयनित, सारे अचयनितों को वहीं से तब वो समझौते की बेंच पे बैठेगी। उसको समझौते की बेंच पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब की जब डेट लगे तो लखनऊ के अगल बगल के लोग जरूर आए, ठीक। इस बात को इसलिए आएंगे तो फिर वकील इस पर बहस करें और आप कहें उनसे कि साहब आप, कोर्ट ने तो, हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, हम नहीं कर सकते हैं, आपको करना हो तो सुप्रीम कोर्ट से जाइए, 142 के तहत आप जो है सीटें वहाँ ऐड करो, ये फिर उसमें भी लोगों को बांटनी पड़ेंगी।
तो इतना तो वो कर नहीं सकते हैं। अब रही बात अगर उनको करना है तो वो भी जो मेन 27-21 है वो मूल चयन सूची पर अटैक करवाएं। जब उस समय हम तो ये बात को लेकर हैरान थे, जब जज साहब जब ये जनरल के वकील वाले बोल रहे थे साहब इसमें दोहरा आरक्षण लगा है, तो क्या 6800 वाले ओबीसी जो पिछड़े दलित थे क्या आरक्षण से बाहर आते हैं? वो उनका वकील भी क्यों नहीं बोला? हमारा वकील दुर्घटनावश नहीं आया, गाड़ी उसकी एक्सीडेंट हो गई, भास्कर की तरफ पर कोई वकील नहीं। तो क्या 6800 के क्या ओबीसी एससी के लोग नहीं थे, उनके वकील नहीं थे? क्या वो ये नहीं कह सकते थे साहब कि दोहरा आरक्षण इस एकदम स्पष्ट रूप से जियो में लिखा है कि ये बेसिक की जो ये भर्ती है ये 19 आरक्षण नियमावली 1994 के अधीन है, उसके अंडर में है, और उसमें दोहरा आरक्षण बेसिक में नहीं माने होता। दोहरा आरक्षण अगर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ 1995 जो नियमावली है उसमें यूपीएससी के लिए, यूपीएससी लोक सेवा आयोग, उसमें लगता है, लोक सेवा संघवालय में जो पेपर होता है यूपीएससी का। नीरज कुमार जी आपका सवाल है, 1 मिनट, क्या सभी याचिका सुरक्षित हैं? किसी याचिका को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ मित्र, जितनी भी याचिका थी सभी सुरक्षित हैं। आप याची किसी के द्वारा बन सकते हैं, ठीक, वहाँ आपकी साइन की जरूरत नहीं है। वहाँ आपका याची बनने के लिए नाम, रोल नंबर, वकालतनामा किसी 1-2 लोग का लग जाता है बस, जो मेन जिसके नाम से पिटीशन पड़ती है, जैसे महेंद्र पाल हो गए नाम में, लोहा सिंह नाम हो गया था, ठीक है, हमारे में नूरुल हक हो गए, तो वहाँ हम लोग वकालतनामा नहीं लगाते, नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पता, बस, और पैसे एक याची बनने के 150 रुपये से कम लगते हैं, ठीक, बस इतना। उसके बाद अभी अंकित पटेल जी आपके बातों का जवाब दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे अगर आपको आरक्षण से अपनी याचिका वापस लेनी है, हर एक बंदे को एफिडेविट लगाकर कि हम साहब, और पेश होना पड़ेगा जज के सामने, हम अपनी याचिका को वापस लेते हैं, अब हम आरक्षण में याची नहीं हैं, हम अपना दावा जो किए थे हम उसको वापस लेते हैं एफिडेविट के जरिए। तब आप एक एक लोग अपना खुद जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपकी याचिका कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे एफिडेविट लगने के बाद कोई बदल नहीं सकता, वैसे ही अंकित पटेल जी कह रहे हैं ये 6800 वाले साथ मिलकर केस नहीं लड़ना चाहते, तो वो जब तक कमाई करना चाहते हैं कर लें, 6800 हमें इससे कोई इशू नहीं है अपना, वो उनके लोग वो समझदार हैं, लेकिन उनके लोगों से बता दें कि जब तक आप इस मेरिट पर, मूल चयन सूची पर बहस नहीं करवाएंगे, कहने का मतलब 27-21 पर बहस नहीं करवाएंगे, मूल चयन सूची पर बहस नहीं करवाएंगे, तब तक सरकार बेंच पर आएगी नहीं, ना आपकी सुनेगी ना हमारी सुनेगी। और आप क्या सोचते हैं कि आप निकल जाएं और सरकार जो है फंसी रह जाए? हम लोग नहीं, सरकार फंसी है। जिस दिन नपेंगे ना तो मुख्यमंत्री तक नपेंगे, तो क्या वो ऐसे ही केस को छोड़ के चले जाएं और 2024 में रिस्क ले लें चुनाव में, जिस तरह इसमें यूपी विधानसभा के चुनाव में हुआ था? इस बात को आप हल्के में मत लें, और कोई हल्के में मत लें। ये नेशनल, ये केस हमारा, ये मतलब स्टेट वाइड नहीं, केवल नेशनल लेवल पर है। सभी जानते हैं, सबकी इस पर नज़र है, चाहे वो जो नेता हो जो इससे संबंधित है, चाहे हमारे दक्षिण से हो, ठीक है, जो आरक्षण को समझता है, जहाँ चाहे हरियाणा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे जहाँ हो, हर चीज़ें जो एक्टिव हैं इसको लेकर, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, सभी जगह इस चीज़, पंजाब तक, सभी चीज़ें सब कोई जानते हैं। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। और कोई सवाल है किसी का?
कोई सवाल बताएं। ईवीएम के लिए आप बता रही, ईवीएम का तो मुद्दा कर्नाटक विधानसभा में उठा था, 19 लाख ईवीएम गायब है। नंबर नीरज जी नंबर ले लिए 9140 8148 9140 75 81 48। लेकिन जो भी है भाई, हमने आप लोगों को बता दिया। कोई बहुत ज़रूरी हो तभी फ़ोन करिएगा, क्योंकि हमारा भी पेपर है और आप लोग भी पढ़ें। क्या हमें और अच्छे लॉयर करने की ज़रूरत है? नहीं मित्र, वैशाली यादव, अच्छा हाँ भाई, नहीं, हमें और अच्छे लॉयर कोई ख़राब नहीं होता। बशर्ते क्रिमिनल केस में क्या होता है, लॉयर अपने हिसाब से उसके वाइज क्या बोलते हैं, धारा खोज के अनुच्छेद खोज के किताब से, तब वो बताता है आप ऐसे बच सकते हैं, आपने क्राइम किया है तो, या फिर सामने वाले को कैसे फंसाना है, उसने गलत किया है तो उसको कैसे हम जेल पहुंचाएं। तो क्राइम मामले में ये होता है। सर्विस मैटर में क्या होता है, यहाँ वकील तो खड़ा हुआ है, लेकिन सारी चीज़ें हम लोग उनको अवेलेबल कराएंगे और हम लोग ब्रीफ कराते हैं। जो हम लोग सर्विस मैटर ब्रीफ कराएंगे कि मामला ऐसे है, तो वकील को समझने में आसानी मिलती है और हमें किसी चीज़ का वो नहीं रहता कि चीज़ें अगर हमने कही है उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर हम केस को समझ रहे हैं अच्छे से, हम उन सभी भाइयों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी हेल्प की। हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जीत मिल जाने पर उनका नाम जरूर लेंगे। उन्होंने ब्रीफिंग में हमारी बहुत मदद की, उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, जिन भाइयों ने ब्रीफिंग कराने के लिए हमारी मदद की, हमें पॉइंट्स भी बताए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी का सवाल? $400 याचिका क्या मैटर है भाई सुशील? कोई मैटर नहीं, इशू है भाई। कैसा 400 याचिका? आइए वाला कौन सा रंजीत भाई बताएं। $6800 के लिए कि जज साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि देखिए, या तो आप जो अवैध उनको निकाल दीजिए, ठीक। तो सरकारी वकील ने कहा सर पॉलिटिकल, दरअसल डाटा खत्म हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। सुशील कह रहा था कि 400 याचियों का करा लेंगे यदि पैसे नहीं दोगे तो। नहीं मित्र, ऐसा कोई करा नहीं पाएगा, ठीक है। जो लोग, अरे वो दरअसल डाटा खत्म हो गया था तो कनेक्ट करना पड़ा। कोई ऐसा नहीं करा पाएगा, किसी की याचिका कोई डिटेक्ट नहीं करा पाएगा। अगर याचिका को डिटेक्ट कराना है तो उसके लिए भी चुन के डिटेक्ट नहीं करा सकते, समझे आप। डिटेक्ट मतलब उनको हटवा नहीं देते चुन के कि एक याचिका मेरे वाले ने सहयोग कर दिया, अगर मान लो नूरुल हक वालों ने, तो क्या नूरुल हक वाले से नूरुल हक को हटा देंगे या फिर उस याची को हटा देंगे? एक एक करके चुनेंगे। एक भास्कर का किया, एक सुशील का किया, एक रविशंकर किया, एक तस्लीम का किया, एक लोहा का किया, एक राकेश यादव का किया, संदीप अनादर का किया। तो क्या एक एक याची को वो लोग चुनेंगे? ऐसा इशू कुछ नहीं है, कोई किसी को हटवा नहीं सकता है, ठीक। और रही बात, कोई किसी को हटवा नहीं सकता है, आपको पहले बता दिया गया। और ना ही अगर डिटेक्ट करवानी याचिका, उसके लिए एप्लीकेशन पड़ती है, उसके लिए भी सुनवाई होती है। लेकिन जब हमारा वकील है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सवाल? वैशाली जी, फाइनेंशियल हेल्प के लिए कैसे हेल्प करें, मतलब किसके अकाउंट में डालें? देखिए, शिवसागर जी का अकाउंट जो है ओपन किया गया है 18 जून से, शिव कुमार सागर के नाम से। उसी में अगर आपको अगर हेल्प करनी है तो आप उसी में वकील के लिए कर सकती हैं। और हमने ये बात कही नहीं सहयोग के लिए
लेकिन हमने टोकन करा दिया था। हमारा वकील वकालतनामा समय फुल पेड पैसा मांग रहे थे। हम लोगों ने कहा साहब आप सुनवाई करवाइए, लोग पैसे देंगे, क्योंकि हम टोकन डालने के लिए कहा था कि टोकन डाल देंगे तो लोग पैसे देंगे, उनको पेड करा देंगे। लेकिन हमने अब लोगों के भरोसे थे, लोग अपना भरोसा खुद वो जाने, उनका काम जाने, हमारा काम कहना था। तो जो लोग हेल्प करना चाहें, ठीक है, हमें वकील को फुल पेड भी करना है, तो हेल्प करना चाहें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अकाउंट नंबर डिटेल आप जो है उस पर देख सकती हैं शिव कुमार सागर के नाम से, वरना आपको दे भी दिया जाएगा। और किसी का कोई सवाल? चलिए ठीक है। हाँ, 6800 वाले भाई के लिए हम बता दें, जो 6800 वाले हमारे भाई हैं, भाई अगर 13 जो मेन लीडिंग 27-21 पर अगर बहस करवाएंगे और मूल चयन सूची पर, तो 6800 क्या 18,588 सीटें मिलेंगी। तो वहाँ सरकार फंस भी जाएगी। अभी जब केस सॉल्व होगा तो, अभी की सरकार फंसी नहीं है, हमें फंसाना है उसे। सरकार जब फंसेगी तो वो उस पर अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक आँच आएगी, तो वो समझौते की बेंच पर बैठेंगे, तब मामला हल हो जाएगा। आपको भी जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी और सभी को मिल जाएगी। और कोई सवाल किसी का? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जिसका भी पेपर है वो अपना तैयारी करें, परेशान ना हो। कोई ऐसा इशू रहेगा तो हम लोग, बहुत इमरजेंसी रहेगी तो आप फ़ोन करिएगा, वरना सबको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो इसीलिए लाइव आके बताना था कि आप लोग भी परेशान ना हो। और जो उसका अगर जो अगर समझ रहा है चीज़ों को कि अगर हम लड़ाई सही से लड़ रहे हैं ईमानदारी से, तो वो सहयोग करना चाहेगा तो शिव कुमार सागर जी के अकाउंट में सहयोग कर सकता है, वो उसकी इच्छा से है, ठीक। हमारा काम है लड़ना। अगर लोग पैसा नहीं देते हैं तो मजबूरी है हमारी। जो लोग बेचारे 2-2, 4-4 हज़ार रुपया दे रहे हैं, वही वो लोग आपस में और पैसा बढ़ा के देंगे तो वकील का पैसा दिया जाएगा। जो 2,000, 3,000 कोई कैसे भी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि 150, 160, 70, 80 लोग ही हैं टोटल मेरे पास जो सहयोग किए हैं। तो लड़ाई तो सबकी लड़ रहे हैं, बाकी साहब के भरोसे है, आप इतने समझदार हैं। बाकी एक चीज़ जाने, सभी याची सुरक्षित हैं। आखिरी लाइन है कि सभी याची सुरक्षित हैं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके लिए हैं, ठीक है। और चीज़ें पता लगती रहेंगी, क्योंकि हमारे साथ सभी याचिकाओं के लोग जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें आती रहती हैं अपने पास, खबरें पता लगती रहती हैं। कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।